वेलकम एवरीवन टू द न्यू ट्रैकिंग व्लॉग। आज का व्लॉग है भाई स्नो के ऊपर। जो यहाँ पे स्नो पड़ती है उसको लेके हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं पहले स्नो से बचने के लिए। स्नो से तो बच नहीं सकते नो डाउट, पर स्नो में हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। पहली प्रिकॉशन जो मैं नहीं ले रहा हूँ, ड्राइविंग करते टाइम फ़ोन ना चलाओ। फ़ोन या कुछ भी आईपैड कोई भी आइटम है ना, गाने सुन लो, भगवान का नाम सुन लो, फ़ोन पे किसी से बात कर लो एयरपॉड लगा के, है ना, या अपने ईयरफोन्स लगा के, हेडसेट लगा के, पर फ़ोन स्क्रीन ना देखो कोई भी। और भाई सेकेंडली, जो आपके दोनों हाथ हैं वो स्टीयरिंग व्हील पे होने चाहिए, आपकी आंखें हैं जो बिल्कुल रोड पे होनी चाहिए, और जो ब्रेक्स हैं, जो नए ट्रक ड्राइवर हैं जो मेरे जैसे जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एक स्नो देख लिया तो मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि मैं कोई एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हूँ। जो ब्रेक हैं उनको ट्राई करो कि कम लगाना पड़े। फॉर एग्जांपल आपने सामने देख लिया कि रेड लाइट है या कोई व्हीकल है सामने, कोई ट्रक है, उसने 4-वे फ्लैशर ऑन कर दिए, वो रुक गया है, तो आप ये नहीं कि आप ऊपर तक वहां तक भगा के लेके जाओगे और वहां जाके जब नजदीक पहुंच जाओगे 100-200 मीटर तब ब्रेक लगाना शुरू कर दोगे या ब्रेक लगा के स्लो कर लोगे। आपने पीछे से ही, चाहे आपको किलोमीटर से दिख गया भी हाँ भी उस ट्रक के 4-वे फ्लैशर लगे हैं, वो स्लो है, आपने क्या करना है, रेस से पैर उठा लेना, एक्सेलरेटर से पैर उठा लेना है, और अपनी स्पीड जो है, इंजन ब्रेक अगर चाहे तो 1 नंबर पे लगा दी, है ना, वो भी कंडीशन को देख के हुए, है ना, कि क्या नीचे ब्लैक आइस है, रोड साफ है, या सिर्फ स्नो है, ब्लैक आइस नहीं है ना, वो भी 2 अलग अलग तरीके हो गए। और पीछे से हमने क्या है, अपनी स्पीड कंट्रोल कर लेनी है, ताकि वहां तक जो हमारा ट्रक है विदाउट ब्रेक ही जाए। हमें बस एक्सेलरेटर से पैर उठा लो, वहां तक ऐसे रेड़ता हो जाएगा ट्रक, हमें ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई थर्ड पॉइंट जो मैं सजेस्ट करूंगा, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल ही न्यू ड्राइवर है, जहाँ तो विंटर में थोड़ा सा परहेज कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, विंटर में ट्रकिंग ना शुरू करो। जो खासकर विनीपेग अल्बर्टा साइड रहते हैं या फिर कोई अल्बर्टा से BC को जाता है, जहाँ तो विंटर में थोड़ा पॉज ले लो, रुक जाओ, जब भी समर आ जाएगी तब स्टार्ट कर लेना। क्योंकि जिसने समर में 1-2 महीने चलाया होता है उसे फिर भी थोड़ी बहुत जजमेंट होती है। अगर कोई नया बंदा है उसको पहला गेड़ा, जो पहला ट्रिप भी हमें विंटर में मिल गया। फॉर एग्जांपल जब मैंने ट्रकिंग शुरू की थी तो मैंने जो पहला ट्रिप था वो साफ वेदर में लगा दिया था, विनीपेग टू BC। जो दूसरा तीसरा ट्रिप था उसमें स्नो पड़ गई, तो पहले ट्रिप ने मेरे को इतनी हेल्प कर दी कि हाँ मैं लाइनों में बिल्कुल स्टेबल जाने लगा, मेरे को थोड़ी जजमेंट आ गई। ट्रक स्कूल में जितना भी हम सीख लो इतनी जजमेंट नहीं होती लंबे रूट पे, क्योंकि लंबे रूट पे 10 से 12 घंटे हमने ट्रक चलाना होता है लगातार, ठीक है। और ट्रक स्कूल में हम चलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, वही 20-25 किलोमीटर, और यहाँ पे हम 1000-1200 किलोमीटर चलाना होता है। तो जो क्या है कि थोड़ी जजमेंट आ जाए, इसलिए पहले साफ वेदर में चलाना अच्छा रहता है। अगर कोई बंदा उसको सीधे स्नो में पकड़ा दोगे, ट्रक का पहला ट्रिप है उसका, स्नो पड़ रही है, स्टॉर्म आ रखा है, टीम में आप किसी के साथ गए हो, उसने आपको पहले ट्रिप में ट्रक पकड़ा दिया भी चला भी स्नो में, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बेटर है कि पहले थोड़ा सा साफ वेदर में एक्सपीरियंस ले लो, 1-2 ट्रिप जितने भी आपसे लगा पाते हो। अगर बिल्कुल ही आप शुरू ही आप करते हो मई-जून में तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपके पास सारी समर होगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो विंटर आएगी तब तक आपका हाथ जो है कि वो टिक जाएगा ट्रक पे। नंबर 4 पे भाई मेरी रिक्वेस्ट है, जो टीम ड्राइवर है, जैसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे मैं हूँ यार, मेरे को साल का एक्सपीरियंस है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और मेरे साथ कोई बिल्कुल ही बिगिनर बंदा आ गया, तो मैं ऐसे ही नहीं कि पीछे जाके सो जाऊंगा, उसको ट्रक पकड़ा दूंगा, शोल्डर पे लगाया, चलो भाई शिफ्ट चेंज की, और उसको कह दूंगा चला ले भाई। तो मेरा फर्ज बनता है जितनी भी चीजें मेरे को पता है, चाहे बंदा नहीं भी पूछ रहा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ उसके साथ, उसको बताऊं भाई हाँ भाई ऐसे भी हो जाता है, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे कर लो, क्या क्या मतलब क्या कर सकते हैं हम, कोई अगर सिचुएशन बन जाए तो। और उसके साथ 2-3 घंटे साथ में बैठो, उसको देखो, उसके हाव भाव देखो, कैसा चला रहा है, लाइन में अच्छा मेंटेन कर रहा है, राइट लाइन लेफ्ट लाइन जब चेंज कर रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है, पास कर रहा है, सही कर रहा है, वो सब चीज़ें चेक करो, फिर पीछे बंक में जाओ। टीम में भाई यही रिस्क होता है। मैं पहले टीम में ट्रक चलाता था, मैं भी सोलो चलाने लगा हूँ, सिर्फ मुझे ये 2 चीज़ें प्रॉब्लम थी। एक तो टीम में जब ट्रक चलाते हैं, अगर एक ड्राइवर ट्रक चला रहा है और हम पीछे सो रहे हैं तो नींद नहीं आती, चाहे कितना भी रोड यहाँ के साफ हो जाए, कितने भी स्टेबल हो जाए, स्नो में तो साफ होते नहीं है, थोड़ा बहुत तो उछलते रहता है ट्रक, तो पीछे नींद नहीं आती, 4-5 घंटे की नींद मिलती है मैक्स, वो भी अगर आप बिल्कुल थके हो तो। और सेकेंडली क्या था, जो रिस्क है, जो डर बना रहता है पीछे, आगे चाहे आपका भाई, अगर आपके पापा भी ट्रक चला रहे हैं ना आगे, ऐसा वेदर होता है यहाँ पे, तो भी बंदा पीछे बंक में डरता रहता है कि चाहे तेरा बाप है वो भी गलती कर सकता है और तेरी जान को खतरा है पीछे।
तो बंदा क्या है, डरते ही रहता है पीछे। जब भी शिफ्ट उसकी खत्म होती है, उसको पीछे जाता है, खाना वाना खा के जब सो जाता है तो भगवान आसरी होता है, क्योंकि आगे वाला तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेगा, छलांग मार जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल आग लग गई ट्रक को तो वो निकल जाएगा। जो पीछे वाला है, अगर वो बेल्ट लगा के सो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं लगा के सो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। नहीं लगा के सो रहा, बीच में गिर गया, ऊपर नीचे ट्रक उछलेगा, पलट सकता है एक साइड को, तो कुछ भी मेजर उसको इंजरी हो सकती है। सेकेंडली, अगर लगा के सो रहा है, बेल्ट लगी हुई है, तीनों बक्कल लगा रखे हैं उसने, साइड पे भी दोनों लॉक किए रखे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ट्रक को आग लग गई, आग तो 1 सेकंड में लग जाती है इसको, क्योंकि 100 लीटर जो डीजल है हमारे टंकियों में होता है नीचे, और थोड़ी सी भी चिंगारी मिली तो एकदम आग लग जाती है उसको। तो वो बंदा बेल्टे कब खोलेगा, कब निकलेगा, आगे आएगा, पर्दे खोल के छलांग मारेगा, तब तक तो अकेला स्केलेटन ही रह जाता है। तो वो चीज़ें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर शुरू करना है टीम में, तो मैं कहूँगा कि आप समर में शुरू करो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लो, और विंटर में ट्राई करो कि सोलो चलो। सोलो में क्या है भी, आपको सिर्फ डे ड्राइविंग करनी होगी, दिन में डे लाइट में चलाओ, रात को गैस स्टेशन या ट्रक स्टॉप पे लगा के सो जाओ, सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे जब सनलाइट आती है तब शुरू करो। तब क्या है, विजिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। अगर आप टीम में चल रहे हो, एक बंदा दिन में चला रहा है, दूसरा रात को चला रहा है, चाहे आप स्केड्यूल भी कर लो उसको, तो भी आपको आधी रात तो चलाना पड़ेगा ही। चाहे 2-3 बजे आपको ट्रक पकड़ा रहा है वो 4-5 घंटे तो रात को आपको चलाना पड़ेगा। उसमें स्टॉर्म भी आएंगे, विजिबिलिटी भी कम होगी, नीचे ब्लैक आइस भी होगी, तो वो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा। और भाई एक जो मेजर फैक्टर है, जब हम ट्रक स्कूल में होते हैं, कई बंदों को फ्लैट बेड का काम करना होता है, कई बंदों को ड्राइव एंड रिफर करना होता है, किसी को स्टेप अटैक करना है ना, किसी को कोई अलग अलग तरीके के ट्रेलर होते हैं यार, किसी को क्या पुल करना है, किसी को क्या है ना, और वो भी हमें पता नहीं होता। कईयों का तो प्लान ही नहीं होता भी क्या चलाना है, जैसा काम मिल गया वैसे शुरू कर देते हैं। जब आप ट्रक स्कूल में हो, कुछ चीज़ें वहाँ पे अपने इंस्ट्रक्टर को बोलो भी हमें सिखाएं। और जब मैंने ट्रक स्कूल में मैं था, मेरे को इंजन ब्रेक का नहीं बताया था उन्होंने, मेरे को इंजन ब्रेक पता नहीं था होता क्या है। जब मैंने पहला ट्रिप लगाया, मैं BC को गया, वहाँ पे कोका हिल, मेरिट होप, जब वो हिल्स आई, तब मेरे टीम ड्राइवर ने बताया भी इसको यूज़ कर, क्योंकि मैं तो ब्रेक के मार रहा था वहाँ पे, और ब्रेक के मारोगे इतनी डाउन हिल पे तो टायर में से धुआं निकलेगा पीछे। तो इंजन ब्रेक का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। इंजन ब्रेक जो नए ट्रक है इनकी यहाँ पे जो कैस्केडी है, इसकी यहाँ पे लगी होती है स्टीयरिंग व्हील के साइड पे, जहाँ पे एक साइड पे अपने सिग्नल होते हैं, दूसरी साइड पे इंजन ब्रेक होती है। और कई ट्रक के जो पीटर बेल्ट है उसके बटन लगे होते हैं यहाँ पे। नई का तो मुझे पता नहीं, 2017-18 मॉडल है, उसके बटन लगे होते हैं, उसको हम 1st, 2nd, 3rd लेवल पे ऑन कर सकते हैं। जो हमारा अपना वॉल्वो है उसका अलग हिसाब है। तो वो चीज़ आप अपने इंस्ट्रक्टर से जरूर सीखो भी इंजन ब्रेक को कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद एक चेन जो होती है, हम चेन हमें कैरी करनी पड़ती है, साथ में मैंडेटरी हो जाती है विंटर्स में। ट्रक में 3 से 4 चेनें होनी चाहिए जो हम टायर के ऊपर डालते हैं जब स्नो ज़्यादा पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल जो ड्राइवर BC को चलते हैं, अल्बर्टा से BC, उन्हें पता होगा कि वो साथ में चेन अपनी कैरी करते हैं। और वहाँ पे एम्बर लाइट लगी होती है जो ब्लिंक करने लग जाती है जब चेन अप एरिया ऑन होता है। तो वहाँ पे चेन अप एरिया बन रखे हैं रोड के साइड पे, पुल करो वहाँ पे ट्रक अपना। अगर एम्बर लाइट्स ऑन है कि चेन डालना मैंडेटरी है, तो आप वहाँ पे ट्रक रोकोगे, अपने टायरों पे चेन डालोगे, ताकि जो टायर की ग्रिप बने जब अप हिल चढ़ेगा वो और डाउन हिल उतरेगा। तो वो आपको पता होना चाहिए कि चेन डालनी कैसे है, कैसे उसको टाइट करना है, किस तरीके से वो डलती है। वो आप YouTube पे भी वीडियो देख सकते हो। ये चीज़ें आप ट्राई करो कि जो स्कूल में आप 5-5 हज़ार डॉलर या 4500 डॉलर दे के जा रहे हो ट्रक का लाइसेंस बनाने के लिए, वो आपको ये बेसिक चीज़ें सिखाएं। ये कुछ भी चीज़ें थी जो बेसिक हमें विंटर में ध्यान रखना चाहिए। 1-2 पॉइंट और है, जैसे अगर आपका ट्रेलर का वेट बहुत कम है या एम्प्टी ट्रेलर है, तो पहले विंड जरूर चेक कर लो भी हवा कितनी रफ्तार से चल रही है, उस हिसाब से ही निकलो। और भाई ब्रेकों का मैंने आपको बता दिया कैसे ब्रेक्स यूज़ करनी है। उसके अलावा अपना 2-3 दिन का राशन एक्स्ट्रा, पानी की क्रेट एक एक्स्ट्रा लेके जाओ, साथ में विंटर क्लोथ्स जो हमारी जैकेट होगी, मोटी सॉक्स होगी, विंटर शूज़, कैप, ग्लव्स, वो सब आपके पास होना चाहिए पक्का, क्योंकि कोई नहीं पता कहाँ पे ट्रक को क्या हो जाए। आपको बाहर भी खड़े होना सकता है, आधा पौना घंटा आपको बाहर भी खड़े होना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल भगवान ना करे आपका ट्रक डिश में उतर गया और आप बाहर आ गए हो, आपको हेल्प आ रही है आपकी, है ना, तब के तब तो सब कुछ आ नहीं जाता, क्योंकि विंटर्स में तो बहुत बेसिक है, आम ही ट्रक निकले होते हैं इधर उधर। तो तब भी आपको आपके पास अच्छे गर्म कपड़े होने चाहिए, क्योंकि बाहर -40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है और 1 मिनट में ही आपको हाइपोथर्मिया जैसे कहते हैं वो हो जाएगा, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा आपका।
और बाद में तो ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है भी कई बार वो बॉडी पार्ट को काटना पड़ जाता है जब स्नो लग जाती है हमें। तो वो आप कभी भी परहेज मत करो। मेरी भी गलती है, मैं कई बार स्लीपर डाल के ये फ्लिप फ्लॉप डाल के उतर जाता हूँ नीचे, लेकिन अभी विंटर्स में मैं पूरा परहेज करूँगा। अपने जो शू है डाल के, स्नो शू, वो डाल के नीचे जाऊँगा। और उसके अलावा अपना राशन एक्स्ट्रा लेके चलो, अपने कपड़े, आपके पास कंबल पूरा मोटा होना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे अगर ट्रक में कोई प्रॉब्लम आ गई और आप खड़े हो शोल्डर पे या ट्रक स्टॉप पे, तभी तो मैकेनिक आके फिक्स नहीं कर सकता। तो आपके पास जो आपकी बंक हीट है फॉर एग्जांपल वो नहीं चल रही, तो मोटा कंबल और मोटे कपड़े आपके पास हो कि आप अपने आप को गर्म रख सको। तो ये कुछ पॉइंट है भाई जो नए ड्राइवरों को या पुरानों को तो चलो पता ही है। मैं भी कोई नया ज़्यादा वो नहीं हूँ, पुराना एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, पर मैंने चलो एक विंटर देखी है तो मुझे थोड़ा बहुत पता है इस चीज़ का। और वो साथ में अपना ज़रूर सामान ये सब जो मैंने आपको बताया कैरी करो। इसके साथ क्या है भी, अगर रोड बंद भी हो गया, अभी बहुत आम बात हो जाती है 10-12 घंटे के रोड पे स्टक होने की। जब रोड बंद हो जाती है, कई बार ट्रक पलट जाते हैं सामने रोड पे, तो 10-12 घंटे का जाम लग जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपके पास जो अपना सामान है, खाना पानी, कपड़े, वो सब, पानी, जो भी आइटम है ना, सारी आपके पास पूरी होनी चाहिए। और भाई एक पॉइंट है, जब आप ट्रिप शुरू करने से पहले यार्ड से निकलते हो, तब अपने ट्रक में एक्स्ट्रा डेफ जो आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपकी कंपनी में अक्सर होता ही है, डेफ और वॉशर फ्लूइड, ये 2 आइटम जो है ना अपने साथ में कैरी करनी है आपके साथ। क्योंकि जो गैस स्टेशन है, जो पंप है रास्ते में, वहाँ पे जो डेफ होता है वो फ्रीज होता है, तो आपको वहाँ से बाय करना पड़ेगा। तो अपने पैसे से वहाँ बाय करने, कई कंपनी चलो पैसे दे देती है, कैश साथ में होता है कैश, पर जो अपने पैसे से बाय करने से अच्छा है कि आप कंपनी से एक्स्ट्रा डेफ लेके चलो और कंपनी से ही डेफ की टंकी फुल करके चलो, ठीक है। और फ्यूल का तो चलो कोई चक्कर नहीं। तो और साथ में वॉशर फ्लूइड और एक एक्स्ट्रा पेयर जो अपने वाइपर्स होते हैं उनका लेके जरूर चलो साथ में। और जो एक मेजर बात है भाई, जो बंदे बहुत बीमार हो जाते हैं विंटर में, हम कई बार क्या है कि स्नो को या विंटर को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम कहते हैं चलो डोर ही बंद करके आने, 2 मिनट में कराएंगे, जैसे हम बैठे होते हैं अंदर, क्योंकि अंदर तो हीट है, हम टी शर्ट में या शॉर्ट्स डाल के बैठे होते हैं, चप्पलों में। तो जब बाहर जाना है, जो जितना भी चाहे आपको लगे भी हाँ यार 2 मिनट में आ जाना चाहिए, 1 मिनट का काम है, हमेशा भी अच्छे कपड़े पहन के पैक होके जाओ, बिल्कुल जैकेट वगैरह अपनी पहन के जाओ, क्योंकि जो ठंड है वो 1 मिनट में आप गर्म सर्द हो जाएगी। अगर आप गर्म से उतर के सर्दी में जाओगे, 1 मिनट में आप वो हो जाओगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हिल जाएगा और आप बीमार हो जाओगे। तो वो जरूर ध्यान रखना भाई। और एक आखिरी बात भाई, हमेशा अपना ट्रिप प्लान करके चलना। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने आज इतने घंटे चलाना है और ये वाले ट्रक स्टॉप पे मैंने रुकना है। क्योंकि विंटर्स में अगर आप कहो कि हाँ पुल आउट मिल जाएगा, शोल्डर मिल जाएगा, कई बार क्या होता है शोल्डर और पुल आउट पे भी स्नो होती है, तो आपके पास रुकने के लिए जगह नहीं होती और आपकी लॉग बुक बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। तो हमेशा प्लान करके जाओ कि हाँ भाई 10-100 किलोमीटर बाद ये पंप आएगा, इस पर मैंने रुक जाना है, चाहे आपकी बुक आधे घंटे की पड़ी हो। और अगर वो आधा घंटा आप आगे निकल गए और आगे वाला पंप 1 घंटे पे आएगा, आप बीच में स्टक हो जाओगे, ना आप वापस आ सकते हो, ना आगे जा सकते हो, ना वहाँ रोकने के लिए जगह होगी। तो हमेशा वो प्लान करके रखो अपना भी कितना चलाना है, कहाँ पे रुकना है। मैं ट्राई करता रहता हूँ भाई, जितना मुझे पता है कुछ ना कुछ, मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो इसके साथ आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो ये आज का हमारा व्लॉग था, जो था कि नए ड्राइवर्स क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं विंटर्स में घर से निकलने से पहले। और चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है भाई वीडियो बनाने की। और आपको भी दिखाएंगे साथ में विंटर का क्या सिस्टम है आगे आगे जाके। अभी मैं जा रहा हूँ विनिपेग से एडमिंटन जा रहा हूँ, और रजाइना तक वेदर ठीक बता रहे हैं, उसके बाद बहुत ही गंदा वेदर है आगे। तो वो मैं आपके साथ एक नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो भी क्या क्या होता है सिस्टम। और ये व्लॉग है जो सिर्फ वो प्रिकॉशंस जो ड्राइवर ले सकता है, नया ड्राइवर, बिगिनर ड्राइवर विंटर्स में, ट्रकिंग में। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। जो आपके यार दोस्त से ट्रक का लाइसेंस बना रहे हैं या विंटर्स में आगे ट्रक चलाएंगे कनाडा अमेरिका में, उनके साथ शेयर कर दो, क्या पता उनकी हेल्प हो जाए। मेरी वीडियो देख के चाहे वो 2 दिन का राशन ही ज़्यादा ले जाएं और वो बच जाएँ भूख से, अगर रोड बंद हो गया तो भाई बस यही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना, ड्राइव सेफ।